Hello students, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट्स बायो विजार्ड विद दिलीप सर। आज से मैं आप सभी लोगों को बायो पढ़ाऊंगा और स्पेशली क्लास 12th के बायो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में मैं बहुत सारे सब टॉपिक्स के वीडियोस वगैरह डालूंगा ताकि आप लोगों का क्लास 12th और जो भी नीट एस्पायरेंट है उन दोनों की मदद हो सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात करें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज बताने वाला हूँ आप सभी को कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस धरती पर हम सभी लोग आखिर कहीं ना कहीं से जन्म लिए हैं, और जन्म लिए हैं तो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू जन्म लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड हो चुके हैं, है ना। हम लोगों को कहीं ना कहीं जन्म दिया गया है और इस जन्म देने की प्रक्रिया में ही ये रिप्रोडक्शन पार्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ये जो अभी मेरे सामने बुक खुला हुआ है, ये क्लास 12th का बुक है। तो आप सभी जैसे जैसे मैं आप सभी को पढ़ाते जाऊंगा, आप बुक को देखते रहिएगा और जो भी मैं नोट्स सभी शेयर करूंगा वो सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा। आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप सभी को दिख रहा है मेरे सामने एक मार्कर से, है ना, मार्क आउट किया गया है, जिसमें आपको दिख रहा है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्चुरेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं इसी पॉइंट को अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ और मेरा दावा है ब्रेन में मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ जो बेकार नहीं जाता है। आप सभी के लिए फ़ायदे ही होंगे यदि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते हो, मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखते हो, तो आप निराश नहीं होंगे, आपका टाइम पास नहीं होगा। इसका दावा मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है आप लोगों को पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप्ड, है ना। नए बच्चे का जन्म होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के थ्रू नए बच्चे का जन्म होना बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन यही है स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस है। वो उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के थ्रू हम सभी धरती पे आए हैं। इनफैक्ट सभी जीव इस धरती पे जो हैं आज, या फिर यूँ कहें कि भारत का ही पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस के थ्रू है ना, इन्वॉल्व हुए हैं, तब हम लोग, है ना, इस धरती पे आए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, है ना। और नहीं जानते तो मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा कि मेल में, है ना, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है ना, वो मेल गोनैड के थ्रू मेल गोनैड में होता है, और फीमेल का जो गैमेटोजेनेसिस है वो फीमेल गोनैड में होता है। स्टूडेंट्स, गोनैड का मतलब यहाँ पे होता है वो ऑर्गेन, है ना, वो सेक्सुअल पार्ट जहाँ से स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म जो है वो मेल में टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और फीमेल में ओवरी में प्रोड्यूस होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? ओवरी में हुआ, है ना। मतलब ओवम का फॉर्मेशन ओवम में हुआ, ओवरी में हुआ, और टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है वो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस में हुआ। तो स्पर्म और ओवम यहाँ पे गैमेट्स होते हैं, तो इसी को ही कहते हैं स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस। स्टूडेंट, जैसे ही गैमेट्स बन गए, स्पर्म और ओवम बन गए, तो अब इनका क्या? तो अब इनका होगा इंसेमिनेशंस। इंसेमिनेशंस कहने का मतलब कि, है ना, इंसेमिनेशन कहने का मतलब कि मीटअप करना, है ना। जैसे कि आपने कभी प्लान किया हो किसी से मिलने का, मतलब, है ना, आप किसी से प्लान किए हो किसी से मिलने का, तो आप लोगों को मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? मीटअप करना पड़ता है ना।
मीटअप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से स्पर्म और ओवम का मीटअप होता है। इस मीटअप को ही कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर वेजाइना सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंचता है और यूट्रस के रास्ते से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और ओवम का मिलन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो ठीक गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल जो स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट्स, डीएनए होता है। उस डीएनए में न्यूक्लिक मटेरियल होता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस लिखे हुए होते हैं कि एक इंसान का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो स्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है ना, वो वो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। जैसे ही स्पर्म ओवम में फर्टिलाइज होता है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है ओवम में। यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है ना। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन, मान लेते हैं कि हमारा, है ना, गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर क्या? तो फिर ये कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सिंगल सेल जो ओवम था वो अब जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस जायगोट में क्या होंगे? क्लीवेज की प्रोसेस होंगी, है ना। जायगोट जो है वो सिंगल सेल का जो था वो डबल सेल, है ना, 2 सेल स्टेज का हो जाएगा, फिर 4 सेल स्टेज का हो जाएगा, फिर 8 सेल स्टेज का हो जाएगा, फिर मॉड्यूलर स्टेज का हो जाएगा, 16 सेल स्टेज का हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। फिर, है ना, इसी तरह से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हुए वो क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला बनता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना। एक कैविटी विद इन द ब्लास्टुला एक कैविटी एंट्रम फॉर्म हो जाता है, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उस ब्लास्टोसिस्ट का फीमेल के यूट्रस में, है ना, यूट्रस के कौन से वाल में स्टूडेंट्स? इंडोमेट्रियम वाल में, है ना। यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाल में, यूट्रस के क्या होते हैं? इंडोमेट्रियम वाल में, है ना, इम्प्लांटेशन होता है। किसका इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट का। यानी कि आपका फोर्थ प्रोसेस फिर क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन, है ना। यानी कि अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया? गैमेटोजेनेसिस देख लिया, इंसेमिनेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट बातें करेंगे स्टूडेंट्स तो गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। गैस्टेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही इम्प्लांट हो गया, है ना, जैसे ही इम्प्लांट हो गया, इसे हम आम चाल की भाषा में बोलते हैं कि जैसे ही एक वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसके बाद वहाँ से 9 मंथ का जो टाइम होता है, इसी पीरियड को गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, जिसे डॉक्टर 3 ट्राइमेस्टर में प्राइमरी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में उसके बाद के 3 मंथ और थर्ड सेमेस्टर में उसके बाद का 3 मंथ। यानी कि एक फुल्ली मैच्योर बेबी को, है ना, डिलीवर होने में तकरीबन 9 मंथ लगते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। तो यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गैस्टेशंस में 9 मंथ का पीरियड आ जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन, है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो शॉर्ट था, है ना, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया है। इस एक टर्म्स को मैं अपने चैनल में आगे समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। आपको मेरे चैनल से इन सारे वीडियोस को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट का हो या क्लास 12th का हो, आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को दे सकूं। इसी तरह से सीरीज़ में, सीक्वेंस में और भी वीडियोस आएंगे मेरे। थैंक यू।